आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब लो सेट होता है तो फैमिली से जुड़ाव को ये कम करता है। हल्का सा भी बैंड होता है तो पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ाता है। और जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं। अंगूठा इनका ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है, मिड में है। और ये वाला सिरा नुकीला है। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिन्हें ये पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहेंगे। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। ये वाला बोन जब हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला होता है। हार्टलाइन इनकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। शनि से जब भी आपकी हार्टलाइन इनिशिएट होती है तो पैसा पहले आता है, परिवार बाद में आता है। पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, फैमिली को उससे कम। और हार्टलाइन इनकी ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, नए सिरे से स्टार्ट हुई है। 41 के आसपास। और इसी एज से इनकी जो हार्टलाइन है वो हल्की सी टर्न देख रही है मंगल की तरफ, तो हल्का सा गुस्सा भी बढ़ेगा इनका। बहुत ज़्यादा कभी नहीं होगा, लेकिन हल्का सा होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, वो वाली दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज़ जब भी आपकी हार्ट लाइन या माइंड लाइन ब्रेक होती है तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन हाँ, जिस एज में ब्रेक होती है उस एज में आपको आघात लगता है, दुख होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन लास्टली आपको समझ में आता है जब चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होती हैं, आपको समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और यहाँ पे इनकी हार्ट लाइन पे यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा पिक देख लेते हैं, उसमें भी है क्या? हाँ, ये तकरीबन 44-45 से इनिशिएट हुआ है। 55 तक कंटिन्यू है। अब ये यव का साइन क्यों है? कहीं भी यव का साइन हो, चाहे वो आपके माइंड लाइन पे हो, चाहे वो आपके हार्ट लाइन पे हो, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये बताता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको कोई ना कोई इश्यूज़ लाइफ में ऐसा बनेगा जो थोड़ा लंबा होगा। आप ही सोचिए, यहाँ पे 44 से हमने इनिशिएट किया है और ये 54 नहीं, हाँ 54 तक तो जा ही रहा है। 54-55 तक तो 10 ईयर, अगर 10 साल का ना भी हो तब भी मिनिमम 6-7 साल का तो ये टाइम पीरियड मुझे लग रहा है। एक बार मैं फिर से एज कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये 53 के आसपास का टाइम है। ये 53 तक का है तो 44 से 53 अगर हम जाते भी हैं, 44 से 53 तो 8-9 साल का तो टाइम पीरियड है ये जो आपको प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, जब हम जाएंगे आपकी लाइफ लाइन पे एज वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर समझ में आएंगी चीज़ें। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी इनिशिएट हुई है, जुपिटर से इनिशिएट हुई है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इनके माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है मुझे। जुपिटर से स्टार्ट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जिगजैग है माइंड लाइन पे। इनकी माइंड लाइन स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है 27-28 के आसपास से। उससे पहले प्रेशर तो बहुत है माइंड लाइन पे।
और उसके बाद सेम इस टाइम पीरियड, ये टाइम जो है आपका यहाँ पर भी 44-45 के आसपास से लेकर सेम टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन पर भी दिखाई दे रहा है वही इशू। तो प्रॉब्लम तो है, अब फाइंड ये करना है कि प्रॉब्लम है क्या। और ये जब स्टार्ट हुई है तो इसने गहरा प्रभाव दिया है, इस राहु की लाइन ने ज़बरदस्त तरीके से माइंड लाइन को काटा है। और यहाँ पे पूरा रेडनेस है। तो ये मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि जब भी आपके माइंड लाइन पे यव का साइन बनता है तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। और इस जो भी ये टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में डिप्रेशन, टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इस राहु की लाइन के कट के बाद से यव स्टार्ट हुआ है तो इशू बड़ा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आप, ये ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। लाइफ लाइन पे आते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे आपकी माइंड लाइन बहुत शानदार है, गहरी है, झंझटों वाली ज़िंदगी तो रहेगी लेकिन शानदार है, काफ़ी स्मूथ है, लंबी बहुत है। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। जुपिटर से स्टार्ट हुई है तो सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। बहुत कम एज से ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। और इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है तो जिस भी फील्ड में होते हैं नंबर 1 होते हैं। आपकी जो माइंड लाइन है, बंधन योग है माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे। इतने ज़्यादा कट्स इतनी कम एज में, ये देखिए जब इनिशियल पॉइंट पे आपकी लाइफ लाइन जहाँ से इनिशिएट होती है वहाँ पे जब इतने ज़्यादा राहु के लाइंस कट करते हैं तो ये पूर्वार्ध के किए गए कुछ गलत कामों की वजह से आपको पनिशमेंट यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है, ये साइन दिखाता है। लेकिन जब आप 35, मान लीजिए यहाँ से जहाँ से 35 कंप्लीट होती है, मैं इस कैलकुलेट करके मान के चलते हैं यहाँ पे 35 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसके बाद से जब कट्स आते हैं तो ये बताता है कि आपके इसी जन्म में आपने 35 के तकरीबन जो भी कर्म किए हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से आगे का जो सफ़र है आपका वो सही नहीं रहेगा। लेकिन जब पहले आता है तो पिछले जन्म के कर्मों को दिखाता है ये। तो ऑब्वियस है कि काफ़ी झंझट वाला लाइफ, इनिशियल लाइफ तो रहेगा आपका। और आगे देखते हैं। वैसे आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। आगे जुपिटर से स्टार्ट हुए तो मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और क्या होता है कि जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे आए, यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है, और यहाँ से कोई नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो, यानी बाहरी तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से, तो ये बताता है कि ऐसे लोग जिस फैमिली में पैदा होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये अपने स्टेटस को बढ़ा लेते हैं। मान के चलते हैं कि इन्होंने, या फिर इस तरह के लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं, मान के चलते हैं हम उनको 10 में 7 मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने में। एक वक्त ऐसा आता है जब इनकी फैमिली को हमने 7 मार्क दिया, लेकिन इनकी लाइफ को हर चीज़ को देख करके, पैसा, रुतबा, सब कुछ को देख करके हम इन्हें 9 मार्क करते हैं। तो ये इंक्रीज़ होता है। ये अपने परिवार की जो इज़्ज़त है उसको बढ़ाते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन होता है जब आपकी लाइफ लाइन ब्रेक होती है और आउटर साइड से नई लाइफ लाइन इनिशिएट होती है। यही अगर इनर साइड से इनिशिएट होता तो फिर मैटर कुछ और हो जाता। फिर इनकी फैमिली को हमने 7 मार्क दिया और इनको हम 5 मार्क करते 10 में, यानी ये डिक्रीज़ करती अपनी फैमिली की शोहरत, इज़्ज़त या पैसे को, लेवल को कम कर देती। लेकिन इनके पास में क्या है कि ये अपनी फैमिली के लेवल को ऊंचा लेके जाने वाली है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो एकदम से शिफ्ट हो गई है मून माउंट की तरफ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये इस तरह की जब लाइफ लाइन होती है ये क्या शो करता है। तो याद रखिए, जब आपकी लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ये फॉरेन से कनेक्शन को बनाता है, फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम होता है। इफ़ अगर आप फॉरेन ना भी जाएं तो कोई ना कोई ऐसा काम होता है जहां आपको विदेशी धरती के लोगों पर निर्भर रहना होता है।
वहाँ से इनकम के सोर्सेस ओपन होते हैं। इनके पाम में साइन बहुत अच्छे हैं, पाम शानदार है। इस तरह का जब किन्हीं का भी पाम होता है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत के दम पे अपने भाग्य को चमकाते हैं। जुपिटर का माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, हल्का सा यहाँ से उभार लिए हुए है, लेकिन जुपिटर की फिंगर की हाइट बहुत अच्छी है तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ इनकी ठीक ठाक होगी और मैरिज लाइफ शानदार रहने वाली है क्योंकि कट के साइन है जुपिटर के माउंट पे। सैटर्न माउंट फ्लैट है, बढ़िया है, जितनी मेहनत उतनी सफलता इनको मिलेगी। और ये वाला सिरा हल्का सा उभार लिए हुए हैं तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट बहुत अच्छे हैं, साइन बहुत सही है आपके सन माउंट पे, बहुत बढ़िया। एक सेलिब्रिटी के पाम में जिस तरह के साइन मौजूद होते हैं वो सभी साइन आपके सन माउंट पे मौजूद हैं, आपके लाइफ लाइन पे देखने को मिल रहा है। पाम, ये आपका पाम शानदार है। मैंने बहुत कम ऐसी हथेली देखी है जिस पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव साइन देखने को मिले। मर्क्यूरी माउंट बहुत बढ़िया शानदार है आपका। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग होता है जिनका मर्क्यूरी का माउंट अच्छा होता है, साथ ही बोलने की कला अच्छी होती है, शब्दों का चयन सही करते हैं। हीलिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी इनकी क्योंकि खड़ी लाइनें नहीं है, लेकिन बोलने की कला में ये लोग माहिर होते हैं। इनामास बहुत वीक है, एक्सट्रीम लेवल पे वीक है, तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपको। इस तरह का जब इनामास होता है तो 30 के करीब से डेली वाइज दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। वेनस माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है। लग्जरी की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब आपके पास होंगी, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, पैसा बहुत होगा। और क्यों होगा वो हम आगे आपको दिखाएंगे। इनके पाँव में साइन अमेजिंग है, मैंने कभी इतने अच्छे साइन किसी के पाँव में नहीं देखे, बहुत कम लोगों के हाथ में देखे। मून माउंट भी बहुत अच्छा है, तो फॉरेन से कनेक्शन की तरफ भी ये इशारा कर रहा है और फॉरेन से इनकम भी होगा आपको क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो पाम है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ही इशारा कर रहा है। आउटर मास आपका शानदार है, बढ़िया है, एनर्जी बहुत अच्छी है। किसी भी काम को करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, लोगों को आपसे मिलना जुलना पसंद होता है और निर्भीक होते हैं ऐसे लोग। प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं जब आपका दोनों मास अच्छा होता है, लेकिन आउटर मास इनका अच्छा है और ये वाला मास अच्छा नहीं है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इनके पाम में साइन बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। अब ये काम करते एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि ये जो इश्यूज़ हैं इनके पाम में, ये जो यब का साइन बनता हुआ दिख रहा है हार्ट लाइन पे, माइंड लाइन पे, ये क्यों बन रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 साल तक लाइफ लाइन इनकी ठीक है, लेकिन 17 साल के बाद से लाइफ लाइन काफ़ी जिगजैग है, स्वेलिंग है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। 25 से लाइफ पूरी तरह ट्रैक पे तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे 25 से। और हल्का सा हेल्थ इश्यूज़ भी लगा रहेगा अभी, लेकिन 28 में अब देखिए इस तरह से जब 2 राहु की लाइंस आती हैं और आगे जाके एक हो जाती है तो ये एक ही इंसान के 2 टाइम पीरियड को दिखाता है। अच्छा, पाल्मिस्ट्री टाइम ट्रेवल है, ये मैं बार बार कहती हूँ। अब यकीन करना ना करना वो सबका अपना अपना, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन इन रियलिटी पाल्मिस्ट्री टाइम ट्रैवल करवाता है। अब इनके पाम को देखिए, एक राहु की लाइन आई और ये दूसरी राहु की लाइन आई, यहाँ मिली और दोनों मिलकर के माइंड लाइन को टच कर रही है। तो ये बताता है कि 28 के आसपास, मैं जो भी एज कैलकुलेट प्रिडिक्ट कर रही हूँ उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलेगा। 28 के आसपास इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो इन्हें पसंद होगा। देन आफ्टर 28 के लास्ट यानी 29 के आसपास उसी इंसान से इनकी शादी होगी। तो ये जो पाम है ये स्ट्रांगली लव मैरिज की तरफ इशारा करने वाला पाम है।
या फिर अरेंज मैरिज भी होगा इनका, तो वो अरेंज कम लव होगा। 30 में ऑफ शूट है, ये प्रॉपर्टी के साइन की तरफ बता रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे। 31 में राहु की लाइन ने स्ट्रांगली काटा है, तो ये कोई ना कोई इश्यूज़ तो होगा। और यहाँ पर भी 31 के आसपास राहु की लाइन ने काटा है, तो प्रॉब्लम तो है। खुशियाँ हैं लेकिन प्रॉब्लम भी है। देख लेते हैं अगर ये भी साइन उसी तरफ इशारा कर रहा है, तो कोई ना कोई 31 के आसपास माइंड लाइन पर भी कट है और यहाँ भी कट है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस एज में। कोई ना कोई इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ या कोई भी, जहाँ पे 2 राहु की लाइन जब काटती है तो ये धन और स्वास्थ्य दोनों को क्षति पहुँचाता है, तो ये दोनों तरफ इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा उस वक्त अपना ख्याल रखना है। 32 में कोई ना कोई खुशी हल्की सी है ऑफशूट, तो बहुत बड़ी नहीं लेकिन हाँ खुशी तो आएगी। 34 में राहु की लाइन ने काटा है, तो दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से ये 34 में आपकी माइंड लाइन को स्ट्रांगली कट किया है, तो यहाँ पर इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे आपकी माइंड लाइन भी टूट रही है, तो 34 में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहूँगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये नियर एंड डियर वन, मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई अपने होते हैं जिनसे आप क्लोज होते हैं, तो उनको लेकर के आप चिंतित रहेंगे इस एज में, खुद को लेकर के नहीं, उनको लेकर के। 35 में भी बैक टू बैक कट्स हैं और माइंड लाइन भी टूट रही है आपकी, तो इश्यूज़ तो हैं। और 40 के आसपास ऐसे तो 34, 35, 36 के आसपास आप देश बदलेंगे। ये पूरा का पूरा साइन देश बदलने की तरफ इशारा कर रहा है। और ये 39-40 के करीब बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। और यही जो प्रॉब्लम है, ये मुझे फाइनेंशियल लॉस की तरफ इशारा कर रहा है। तो पैसे को लेकर के कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप 40 के आसपास करने वाली हैं या करेंगी, जो आपको लॉस दे सकता है। ये फाइनेंशियल लॉस की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे आपकी माइंड लाइन पे भी इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि बिज़नेस में, क्योंकि ये पाम बिज़नेस का ही है, तो बिज़नेस में नुकसान जाएगा, इस वजह से प्रेशर रहेगा माइंड पे। 44-45 में बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम पीरियड यहाँ का है, इसका जो एक्टिवेशन मोड है वो 44 नहीं है बल्कि कुछ और है। अब हम सटीकता से समझ पाएंगे। 44 में बहुत बड़ी खुशी है। और यहाँ भी जो 40 में जो बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तत्काल ही आपको दुख देने वाला है। तत्काल, क्योंकि होता है इंसान कहीं पैसा लगाया, अब वो डूबने के चांसेस बन रहे हैं, तो डिप्रेशन होती है, गुस्सा आता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट आप करने वाली है, इनिशियल पॉइंट पे आपको लगेगा कि गलत हो गया डिसीज़न, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव होगा आगे चल के। 44 में वही बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 47 में अगेन बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 48 में भी बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 48 नहीं, 49 में, ये 47 है, ये 49 में बड़ी खुशी। अब देखना है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ लाइन है, अब बैक टू बैक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अचानक से क्या हो गया कि इतना लंबा गैप हुआ है, तो हम दूसरे पिक में देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे हम इस पिक में सभी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से हम इस कैलकुलेट करेंगे। ये जो यव का साइन यहाँ पे बन रहा है, बल्कि यहाँ से नहीं, ये यहाँ से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। अब
ऐसे। और इस पिक में हमें क्या लग रहा था कि ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, बट यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो इनिशियल पॉइंट है, फिफ्टी 455 के आसपास है इनिशियल पॉइंट इसका। और माइंड लाइन भी उतना बड़ा ये आपका साइन तो है नहीं। हाँ, 5-7 साल का तो है। इतना बड़ा जब होता है तो 7 ईयर का तो है ये। और ये भी सेम टाइम पीरियड को दिखा रहा है, 54 के आसपास। इन दोनों का जो वो होता है ना, बिगनिंग पॉइंट जो होता है, बिगनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 49 पे हम यहाँ पे हैं, 49 हो गया ये। 50 में भी, 51 में भी बहुत बड़ी खुशी, 54 में भी खुशी। ये जो टाइम पीरियड है यहाँ का, जहाँ पे लाइफ लाइन एक काम करते हैं, हम फिर से एज कैलकुलेट करते हैं इस पिक में, तब जाकर के चीज़ें और क्लियर समझ में। 48 का ये ऑफशूट है, 51 का ये ऑफशूट है, 54 का ये ऑफशूट है। अच्छा, तो आपकी लाइफ में ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये तकरीबन 2-2.5 साल का जो टाइम पीरियड है। इस पे तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इसका जो इनिशिएशन पॉइंट है, फिफ्टी 54 के बाद 54 से लेकर के 57 तक एकदम से आपकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पे ब्लैंक हो गया, धुंधला पड़ गया है। और यहाँ पर भी जो रेखाएं होती हैं, जैसे कहा जाता है मंगल की रेखा जो आपको सपोर्ट करती है, एंजल्स लाइन कहा जाता है, वो भी धुंधली है यहाँ पे, और यहाँ पर भी धुंधली है। तो बड़ा इश्यूज़ है ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का धुंधला पड़ना और इधर भी धुंधला हो जाना, तो ये मेजर प्रॉब्लम को दिखा रहा है। आपसे आग्रह है, हेल्थ को लेकर के वो क्या कहा जाता है, कभी कभी मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल जाती हूँ मुझे जो कहना चाहिए। तो आप समझिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सतर्क रहिए। और जब आप 53 की हों, इसके लिए आपको रेमेडीज़ करने हैं 53 की होने के बाद, अभी नहीं। और बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन धुंधली होती है और माइंड लाइन पे इस तरह से साइन बनते हैं, तो ये कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। अब ये काम करते हैं, आपकी आगे की जो इसका इफेक्ट आपके अर्निंग पे होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। बाकी आपके पास पैसा बहुत आने वाला है। 54 के आसपास हमने देखा है, देखिए इश्यूज़ को। हाँ जी, बिल्कुल आपकी जो अर्निंग है, ये जो बिज़नेस जो आप खड़ा करने वाली हैं, वो बिल्कुल स्टॉप हो रहा है इस एज में, धुंधला पड़ गया है। चलिए कोई नहीं, इसके रेमेडीज़ हैं, आप मांग लीजिए, मैं बता देती हूँ। ऐसे भी 53 की जब आप होंगी तो कोशिश कीजिए कि माफ़ कीजिएगा, महामृत्युंजय जाप करवाने का। अब आपकी पाम में जो पॉजिटिव साइन है, जो बहुत अच्छा, एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ पे राहु की लाइन भी नहीं है, ठीक है, और
मेजर कट भी नहीं है, फिर भी आपकी लाइफ लाइन धुंधली हो रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे दिख रहा है। सैटर्न पे स्टार की साइन का होना आपको तरक्की दिलाता है, सडन तरक्की दिलाता है, बड़ा लेवल दे देता है, जैकपॉट सिस्टम की तरह ये काम करता है। लेकिन याद रखिए, ये गलत काम आपको ऊपर से नीचे गिरा देता है। सैटर्न के माउंट पे, शनि के माउंट पे अगर स्टार का साइन है तो गलत कामों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि शनि की कृपा, माफ कीजिएगा, शनि की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रहती है, एकदम से सटीकता से। तो गलत कामों में नहीं जाना है, उसे दूरी बना के रखनी है। और एक चीज़ और है, ये जब स्टार का साइन बनता है तो मैं सिंपल वर्ड में कहूँगी, आप समझ जाइए, एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्लियरली बता देते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ को भी ये बढ़ावा देता है। तो गलत कामों में क्लियरली बताती हूँ मैं, रेमेडीज़ कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, आपको गलत कामों से दूर रहना है। किसी को हर्ट नहीं करना है, क्या ज़रूरत है हर्ट करने का। और जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, ये काम करने से किसी को हानि हो जाएगा, तो फिर वो नहीं करना है। और ख़ुद को भी हार्म नहीं करना है। किसी भी चीज़ को लेकर के खुद के पीछे पड़ गए कि यार गलती हो गई, ये हो गया, खुद को पनिश कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। खुद की इज्जत, खुद के सम्मान को भी ठेस पहुंचने नहीं देना है। आपके पाम पे साइन बहुत शानदार है, सेलिब्रिटी साइन है। और आपका जो पाम है वो बिजनेस का पाम है। वो इसलिए मैंने कहा है क्योंकि एक तो यश का साइन, बड़ा क्लियर साइन आपका बना हुआ है मर्क्यूरी माउंट की तरफ। और जब भी मर्क्यूरी माउंट की तरफ यश का साइन शिफ्ट होता है तो ये बिजनेस की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम मिलता है। आपके सन माउंट पे ट्राइडेंट बन रहा है। ट्राइडेंट का सन माउंट पे होना रेयर साइन है, लाखों में किसी एक के पास में पाया जाता है। ये आपको सेलिब्रिटी बनाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपके पास नहीं, देखिए, अगर मैं पैसा बोलूँगी तो वो साइन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एक वक्त ऐसा आता है लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, तो ये बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी कहना मुझे सही नहीं लग रहा। और कोई भी लाइन आपकी मर्क्यूरी लाइन से इस तरह से कनेक्शन जब बनाती है, सन माउंट की तरफ जाती है, कनेक्शन बनाती है, तो ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप बनता है। और आपका तो पामी फॉरेन सेटलमेंट का है। एक और साइन मैं बता दूं, जुपिटर का माउंट, माफ कीजिएगा, मर्क्यूरी के माउंट से कोई भी लाइन अगर आपकी धन रेखा से मिलती है, जुड़ती है वहाँ पे, तो ऐसे लोग बिजनेस के ज़रिए अथाह संपत्ति बनाते हैं। और एक चीज़ है, ये जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको आएंगे, क्योंकि इसी लाइन के ज़रिए आपका स्टार का भी निर्माण हो रहा है सैटर्न माउंट पे, तो एक तरह से ये मैथमेटिक्स है। पूरा जो पाम होता है इंसान का, ये मैथमेटिक्स है। तो ये बताता है कि फॉरेन, विदेशी धरती पर ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, आप समस्याओं को टाल भी सकते हैं। जब आप 53 की हो जाएं तो कोशिश कीजिएगा आप अपने देश वापस आ जाने का। 2 साल सिर्फ वापस आ जाइए, क्योंकि वो जो संकट वाला समय है वो बीत जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी। आपका जो पाम है, आपकी धन रेखा को चेक करने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपकी धन रेखा पे फिश की साइन एक नहीं बल्कि 2-3 बनी हुई है। इतनी अच्छी जब फिश की साइन धन रेखा पे बनती है तो वो इंसान को मल्टी मिलियनियर बनाता है। और एक नहीं है बल्कि 2-3 फिश की साइन है आपकी धन रेखा पे। एक तो यहाँ पर भी है। आप अपनी लाइफ में कुछ ना भी हो, ये तो गारंटी है मेरी, आप कुछ ना भी करें तब तो पैसा नहीं आएगा, तब तो साइन किसी काम का नहीं है। मतलब कहने का सेंस कुछ और है मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों की तुलना में अगर आप बिज़नेस में कम भी मेहनत करेंगी तब भी आप ऊंचाई के हर मकाम को हासिल कर सकती हैं। ये पाम काफ़ी स्पेशल है, ख़ास है। और फॉरेन जाकर के आपके भाग्य का परिवर्तन होने वाला है। ये बता रहा है ये फिश कि विदेशी धरती तरक्की के उद्देश्य से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस तरह से जब फिश की साइन बनती है मून माउंट पे, तो ये फॉरेन
यानी विदेशी धरती पे सेटल होने की तरफ इशारा करता है। जो यात्राएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, फलदायी होती हैं, ये भी बताता है। और साथ ही ऐसे लोग शांति से बैठ कर के काम नहीं कर पाते, दौड़ने भागते रहते हैं ज़िंदगी में। इन हमेशा ट्रिप इनका लगा रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कुछ साइनें छूट जाती हैं जब हम, ये देखिए आपके सन माउंट पे स्टार का साइन बन रहा है। स्टार का साइन का बनना यानी आपको लाइफ में कभी ना कभी सेलिब्रिटी होने का अनुभव होगा खुद में। ये जो आपकी लक लाइन होती है जिसे धनरेखा कहा जाता है, उसकी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करना, मान लीजिए जहाँ पे आपको 100 रुपये आने हैं वहाँ पे आपको 1000 आएंगे, इस तरह से ये बढ़ाता है। इसीलिए ये धन देता तो नहीं है, कोई भी साइन आपको धन नहीं देती है, लेकिन हाँ धन देने का जो रास्ता होता है उसको क्लीन एंड क्लियर कर देती है, ताकि पैसे का फ्लो अच्छे से हो पाए। मैं आपके पाम को लेकर के और ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में, आप अपनी लाइफ में कुछ ना भी हो, कुछ नहीं है, आपने अपने हिसाब से 100% एफिशिएंसी अपनी नहीं डाली है बिजनेस में, फिर भी आप अपनी अपनी ज़िंदगी में 40 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेंगे, बना लेंगे। और यहाँ पे तिल का होना भी प्रॉपर्टी के साइन की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अथाह संपत्ति इकट्ठा करते हैं जब आपकी मणिबंध कलाई पर मोल पाया जाता है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके हाथ में, आपका इनामास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्टार है, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे कॉन्शियस रहना है। जिस एज में मैंने बोला, ये भी जो है यहाँ पे 31 के आसपास बोला है शायद, हाँ 31 के आसपास, उस वक्त भी अलर्ट रहना है। 34 के आसपास भी अलर्ट रहना है। अलर्ट मीन्स ये कि अपना ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। 40 में भी अलर्ट रहना है आपको, लेकिन खुशी देगा ये कट आपको खुशी देने वाला है, फिर भी अलर्ट रहने में क्या जाता है। और 53 से लेकर के 55 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। बस इतना करना है आपको, बाकी आपका पाम बहुत शानदार है, लाजवाब है। शादी आपकी लव मैरिज होगी, मैंने बता ही दिया है कि 27 में आपकी मुलाकात किसी से होगी और 28 में उसी इंसान से आपकी शादी होगी। लव मैरिज के सभी साइन आपके पास में मौजूद हैं। और ये जो जिनसे आपकी शादी होने वाली है, लुक वाइज ये इंसान बहुत अच्छे होंगे और डोमिनेटिंग नहीं होंगे, आपकी परवाह करने वाले होंगे, आपकी बातों का सम्मान करेंगे वो, और आपका भी। तो बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक हमें जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दें, और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें लिख के भेज दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।